नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो जब हम किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं तो वो त्याग ज़्यादा समय क्यों नहीं टिकता? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 33 नंबर श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। इसका संधि विच्छेद करते हैं सदृशं चेष्टते स्वस्याः। यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। प्रकृते ज्ञानवान भी, ये शब्द बहुत बार गया है। संधि विच्छेद कैसे होगा? प्रकृते धन ज्ञान धन वान धन अपि। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं। सदृशम का हिंदी अर्थ होता है अनुसार, चेष्टते का अर्थ होता है कार्य करता है, स्वस्याः अर्थात अपने, प्रकृते ज्ञानवान भी इसका अर्थ होता है प्रकृति के ज्ञानी मनुष्य। ठीक है, श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संधि विच्छेद करते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। प्रकृतिम का अर्थ होता है प्रकृति को, यान्ति का अर्थ होता है प्राप्त होता है, भूतानि बहुत बार शब्द गया है सारे जीव, निग्रह अर्थात त्याग, किम का अर्थ होता है क्या, करिष्यति का अर्थ होता है कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का तीसरे अध्याय का 33 नंबर श्लोक देखा। क्या देखा? संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है तो संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। यहाँ पे हम 2 बार श्लोक पढ़ेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि अर्थात अनुसार कार्य करता है अपने प्रकृति के ज्ञानी महापुरुष। जो भी सभी इस दुनिया में जितने पुरुष हैं वो जो उनकी प्रकृति होती है, प्रकृति कौन से? प्रकृति के 3 गुण है, सतगुण रजगुण तमोगुण। उस प्रकृति के जो गुण है और जो उन तीनों में उस व्यक्ति पर जो भी प्रभावित गुण है उसके अनुसार कार्य करता है। बाद में क्या बोलते हैं? प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति अर्थात प्रकृति को प्राप्त होते हैं सारे जो, पहले ही पिछले श्लोक में देखा था कि सारे जो प्रकृति को प्राप्त होते हैं तो निग्रह क्या कर सकता है। तो अगर किसी का सत्वगुण है तो वो अच्छे तरह से कोई भी वस्तु का त्याग कर सकता है। अगर किसी के ऊपर रजगुण प्रभावित है तो उसके ऊपर त्याग की जो परिभाषा है वो ज़्यादा काम नहीं करती। अगर किसी के ऊपर तमगुण है, त्याग की परिभाषा तो उसको सूट करती ही नहीं, क्योंकि क्या है, रजगुण और तमगुण में त्याग नहीं होता, सिर्फ सतगुण में ही त्याग होता है। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है। भगवान श्री कृष्ण आपको प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि अगर आप जीवन में त्याग करते हो तो वो त्याग है वो ज़्यादा समय क्यों नहीं टिकता। क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं कि कोई भी पुरुष हो वो अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। अगर उसकी प्रकृति सतगुण है तो वो अच्छे काम करेगा, अगर उसकी प्रकृति रजगुण है तो आसक्ति से काम करेगा, अगर उसकी प्रकृति तमगुण है वो आलस्य रहित काम करेगा, कोई भी काम करने की इच्छा उसकी मन में नहीं रहेगी। बाद में क्या बोलते हैं? प्रकृति को प्राप्त होते हैं सारे जो
इस दुनिया में सारे जीव है वो प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, जो क्योंकि हमने देखा था जैसे ही हमारा जन्म होता है तो प्रकृति के चक्र में हम फंस जाते हैं और प्रकृति के जो 3 गुण है वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो ये श्लोक अगर कंटिन्यू करना है तो क्या इसका अर्थ है, जैसे ही हमारा जन्म होता है तो 3 गुण तो हमें ऑपरेट करते ही है, तो उसमें से 1 गुण हमें जीवन भर चलाता है। तो अगर आपका गुण सत्य है तो आपको त्याग की परिभाषा सूट करती है, यानी कि आप किसी भी वस्तु को त्याग कर सकते हो। अगर रजोगुण है और तमोगुण है वो तो हमने देखा कि त्याग की परिभाषा उनको सूट नहीं होती, सूट होती है लेकिन बहुत समय लगता है। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि वो संकल्प करते हो और वो पूरा भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे संकल्प करते हैं 2-3 दिन में टूट जाता है। कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा कि संकल्प करते हो आधा 1 घंटे में वो तोड़ भी देते हैं। तो वो सारा प्रकृति का खेल है। यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि सभी लोग प्रकृति के अनुसार अपने अपने कार्य करते हैं, तो त्याग जो है वो क्या कर सकता है। आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब आप लोग आंखें खोल सकते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः वीडियो 2 मिनट पॉज कीजिए और स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा। बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा, सिर्फ त्याग की इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, तो हमारे अंदर जो प्रकृति है उसको भी बदलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि तमोगुण व्यक्ति की जो प्रकृति है वो सतोगुण में आ नहीं सकता। सबसे पहले हमें तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में आना होगा, फिर हमें त्याग का संकल्प करना होगा, फिर उसके बाद ही हमारे सारी इच्छाएं, आकांक्षा और हमारे जो गोल है वो पूर्ण हो सकते हैं। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।